नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वव्यदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय। मोक्षार्थियों, a journey from rags to the riches is not smoother. फर्श से अर्श तक का सफर सरल नहीं हुआ करता। मूल से चूल तक का सफर अहर्निश परिश्रम मांगता है। बीज से लेकर फल तक का पेड़ का सफर सादा सरल सपाट नहीं है। इतना कितने संकट उसको भोगनी पड़ती है, हम देखते हैं। आज का टॉपिक 5-6 प्रश्नों को कवर करेगा। आपकी उम्र छोटी है और बात बड़ी है, कठिन है। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आएगा, वो तो आएगा ही। मैं इसीलिए कह रहा हूं, कोई बड़ा ये सुनकर ये सोच रहा होगा ये छोटे बच्चों की क्लासें चलती है, तो इस धोखे में और भूल में न रहे और दारुण अंधकार से बाहर आने की कोशिश करें। बच्चों, बीज से लेकर फल तक के पेड़ के सफर को निहारिए। दुनिया की निगाह में पेड़ उगना चालू होना तब है जब जमीन के ऊपर कुछ होगा। दौड़ा दौड़ा बच्चा आया, मम्मी मम्मी मम्मी, अंकुर अंकुर निकला है, आज अंकुर निकला है, पेड़ आने लग गए, वाह वाह वाह। 2-3 कुछ पत्ते भी उस वैसे थोड़ी होते अंकुर के, पत्ते सरीके दिखने वाले। एक बस सिर बाहर निकाला है उसने, और बच्चा दौड़ा है और बोला आज पेड़ आने लग गए। दुनिया की नजर में यही पेड़ है। एक पेंटर को बोला जाए पेंट ट्री, स्केच अ ट्री, आर्टिस्ट को बताया जाए, स्कल्प्टर को बताया जाए, तो आप क्या समझते हो? ट्री के नाम पर वो क्या आप आर्टिस्ट हो? अनिल भाई, आप आर्टिस्ट हो, आई हैव हर्ड। अब ड्राइंग स्केचेस अच्छे हैं आपके, मैंने सुना है। कोई बात नहीं। एक पेड़ का चित्रित करना है, कैसे करेंगे आप? You will start from the base of the stem and end with some leaves, fruits, etc. But that tree is devoid of roots. पेंटर जड़वट नहीं बना था बच्चों। बड़ी हंसी आई थी मुझे पहली बार। एक लड़की एकदम गांव की पक्की और पड़ोसी के बहुत अमीर घर में काम को आ गई। उन्हीं के खेत था कहीं गांव में, उसी में काम करती थी। वो पहली बार शहर में ले आए और रंगोली जानते हो ना, रंगोली बच्चों, दरवाजे के बाहर आंगन में कुछ करते हैं लोग रंगोली। तो रंगोलियां बना रहे थे सब, तो कुतूहलवश उसने भी पेड़ की एक रंगोली बना दी एक जगह।
तो मुझे याद आता है उसने पेड़ की, मतलब पेड़ की तो रंगोली आज तक कोई नहीं बनाता, बनाएगा यदि तो फूल की ही बनाते हैं रंगोली, फूल की ही रंगोली बनेगी बच्चों, उसमें जड़ भी बनेगी क्या? वो प्रेजेंटेबल नहीं है। क्या कहा मैंने? वो प्रेजेंटेबल नहीं है। प्रेजेंटेबल मतलब दिखाने लायक नहीं है, वो कोई शो ही नहीं है, इंप्रेसिव नहीं है वो। आई एम ट्राइंग टू अट्रैक्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स अ रियल ट्री एंड अ प्रेजेंटेबल ट्री। दो प्रकार के पेड़ के बीच का डिफरेंस आज हमें तय करना है। दुनिया जिसे पेड़ कहती है, अ प्रेजेंटेबल ट्री दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द ग्राउंड, इट डज नॉट सी व्हाट इज बीनीथ द ग्राउंड। बल्कि उस बेचारे बीज ने पेड़ होने का सफर काफी पहले तय किया, चालू किया है। और कभी कुतूहलवश आप मिट्टी को थोड़ा कुदेर के देख लेना उंगली से बच्चों। यदि उंगली से आपको बताऊं मैं, मिट्टी को कुदेरना है उंगली से ही, आपको कितना टाइम लगेगा आपको इतना कुदेरने में बच्चों? 1 फीट कुदेरने में कितना टाइम लगेगा? 1-2 दिन में भी कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल है। 1-2 दिन में आप कर पाएंगे? ये बड़ा मुश्किल है। उंगली का ही प्रयोग करना है आपको, केवल टिप, विच इज हाईली इम्पॉसिबल। अभी आपको बीज की ताकत बता रहा हूं मैं बस। वो पौधा जो आपको बिल्कुल साधारण दिख रहा है, धागे जैसे, जिसको आपको लग रहा है धक्का देने से टूट जाएगा, उसकी दम तो देखिए ना आप। उसको चीर कर, फाड़ कर, उसकी छाती को तोड़कर जमीन के अपना सफर वो निरंतर तय कर रहा है, रात और दिन। उसने जमीन तोड़कर आज सफलता अर्जित की है ऊपर मुंह निकालने का। दुनिया आज तालियां बजा रही है, आज जश्न मना रही है। अभी लोग पूछना चालू करेंगे इसको, बट सफर तो इसका काफी पहले तय हुआ है। बॉटनिकल ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम रूट, प्रेजेंटेबल ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम, क्या कहना चाहिए, ग्राउंड। कितने जन मुझे यहां तक फॉलो कर रहे हैं? दुनिया वाले जमीन के निचले हिस्से को अपेड़ कहते हैं, मेरी टर्मिनोलॉजी है। अभी जो मैं कहता हूं वो सुनते चलिए, मैं अपने विषय की भूमिका जमाता जा रहा हूं। कठिनतम विषय को बिल्कुल आपके गले ऐसे उतरा जाएगा जैसे शक्कर पानी में डाल दी है और अपने आप घुलकर एकदम पानी मय हो जाएगी। दुनिया वाले जमीन के नीचे के पार्ट को अपेड़ कहते हैं, मतलब वो पेड़ नहीं कहते। थोड़े टाइम में मैंने उसे नाम दिया अपेड़। वो निग्लेक्ट करते हैं, उसको मानते ही नहीं है, जबकि मूल पुरुषार्थ उसका वो नीचे ही चला है। थोड़ा एक एग्जाम्पल देता हो आपको, बड़ा ताज्जुब होगा सुनकर बच्चों। बाम्बू का पेड़ आपने देखा होगा, आप जानते हो बच्चों, 5 साल, बोने के 5 साल बाद आप वहां पर राउंड लगा लेना, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। 5 साल बाद भी आपको वहां कुछ नहीं दिखेगा बाहर आता हुआ। 6वें साल में, 5 साल छोड़िए, 5 महीने में सैकड़ों फुट धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, इट शूट्स अप ट्राइंग टू टच द स्काई। हजारों फीट, सैकड़ों फीट दौड़ जाता है वो। बस 5 साल के उसके परिश्रम को मैं दिखा रहा हूं। ये तो 5 महीने में चला गया, नीचे का परिश्रम कितना रहा उसका 5 साल का, और उसको उतनी ही जड़ें बनानी पड़ी नीचे। इसका तो आपको इल्म ही नहीं है। पेड़ मतलब क्या है, डाल और खड़ा हो गया ऐसा थोड़ी हो, उसको पहले जड़ें गाड़नी पड़ती उतनी ही
जितनी ऊंची इमारत बंधेगी पहले उतना फाउंडेशन लेना पड़ेगा। कितने जन मेरे साथ हैं? शाबाश। मोक्षार्थियों, मेरे उदाहरण को मैं सिद्धांत के रूप में अभी घटित करना चालू करूंगा। सम्यक दर्शन ये बीच के स्थान पर है। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी श्री गणेशा। जब खतौनी होती है, अच्छा, बीच में बच्चों एक बात याद आई, अनायास याद आई। चलो आपको तो टाइम है, वैसे दीपावली को तो टाइम है ना, तब जाते समय मैं एक सेशन अलग सा ले लूंगा, दीपावली के पहले ले लूंगा, ठीक है। जो खतौनियाँ समझते, अकाउंट लेजर बुक्स वगैरह होते हैं, तो उनके फ्रंट पेज पर लोग स्वस्तिक वगैरह बनाते हैं। फ्रंट पेज प्रारंभ। अच्छा, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है। इसलिए सम्यक दर्शन बीज मूल है, जड़ है मोक्ष मार्ग का। इसीलिए प्रसिद्ध सूत्र है बच्चों, दंसन मूलो धम्मो। कितने जन ने सुना है? वाह। दंसन मूलो धम्मो, प्राकृत है, प्राकृत। दर्शन पौड़ की दूसरी गाथा कुंदकुंदाचार्य देवाष्टपौड़ का एक पार्ट है। दर्शन ये धर्म का मूल है। यहां पर दर्शन का तात्पर्य बच्चों, सम्यक श्रद्धान। यहां पर मैं सम्यक के अर्थ में आप जन उत्तर दे गए, 2 जन, ये तो ठीक है। दर्शन गुण तो कोई मोक्ष का मार्ग और धर्म का प्रारंभ नहीं हुआ करता, गुण तो नहीं हुआ करता, गुण का स्वाभाविक निर्मल शुद्ध परिणाम नहीं हुआ करता। बट दर्शन का तात्पर्य क्या, ये मुझे पूछना था आपको। सम्यक श्रद्धान। अब नाउ बच्चों, जितना वो प्रोग्रेस डे बाय डे हो रहा है बच्चों, वो पेड़ का, तो होता रहेगा। बीज सबसे पहली बार फूट गया, टूट गया, और उसमें से बाहर निकल आया जो पेड़ होने जा रहा था। वह चीज बीज है, सम्यक दर्शन भी और सम्यक ज्ञान भी। और यहां से लेकर फल तक का जितना सफर है, वह सब चारित्र तय करता है। अगेन डिग्री टू डिग्री जो बढ़ता जाता है, वो चारित्र होता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान डिग्री टू डिग्री कभी नहीं बढ़ता। वो या तो इस ओर रहता है या उस ओर, या आर या पार, या तो अंधकार या तो प्रकाश, श्रद्धा या तो सम्यक या तो मिथ्या। 2 ही करवट है उसकी, 2 में से ही अवस्था हो सकती है श्रद्धा की, और ज्ञान की भी 2 में से एक ही अवस्था होती है, या तो मिथ्या ज्ञान होगा या तो सम्यक ज्ञान होगा। अब मैं मति श्रुतावधि में नहीं उलझ रहा, उसके भेद प्रभेद में 2 ही कैटेगरी हो सकती है उसकी, 2 ही स्टेट में पाया जा सकता है ज्ञान। बट चारित्र की थोड़ी बात अलग है बच्चों। चारित्र का क्रमशः विकास होता रहता है, कक्षा वाइज, जैसे क्लास वाइज उसका अपग्रेडेशन, ग्रेजुअल प्रोग्रेस, क्रमशः विकास होता रहता है, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति। कितने जन मुझे समझ गए? इन शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूं आपको, गुणस्थान में थोड़ा समझाऊंगा। गुणस्थान 14 होते, आप जानते हो बच्चों। गुणस्थान ये 14 स्टेप्स है। ये चढ़ने के स्टेप्स नहीं है,
इसी क्रम से चढ़ा जाता है, ये नहीं है। तो इस क्रम से शुद्धि की वृद्धि है और अशुद्धता की घटोती है। उस क्रम से ही अरेंज किया है। इट्स नॉट द क्रम बाय विच अ पर्सन मूव्स अहेड, इट्स अ क्रम ऑफ ascending order of purity, descending order of impurity। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? गुणस्थान जितना ऊंचा उतनी शुद्धिकरण ज्यादा। बट प्रश्न यह खड़ा होता है, शुद्धिकरण किसका? 3 गुण ऐसे हैं आत्मा के बच्चों जो शुद्ध और अशुद्ध परिणमन करते हैं। मेनली मोक्ष मार्ग और संसार और मोक्ष मैटर करने वाले 3 ही गुण हैं आत्मा के। वे कौन कौन से बच्चों? बताइए। दर्शन, ज्ञान, चरित्र। बोलिए आप। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। बोलिए आप। 3 गुण है जो डिसाइड करते हैं, श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र। 3 गुण डिसाइड करते हैं तुम्हारे साथ क्या होगा। यदि मिथ्या परिणमन होगा विपरीत तो संसार, यथार्थ परिणमन होगा तो लिफ्ट होगा। अब होता क्या है बच्चों, अभी दूसरा और तीसरा गुणस्थान को मैं गौण करके बात करूंगा। पहले 3 गुणस्थान को मैं एक ही गुणस्थान समझकर चलिए थोड़ी देर के लिए, उनमें बहुत फर्क नहीं है। पहले से 3 गुणस्थान एक ही रंग रूप के। पहले गुणस्थान से जीव चौथे गुणस्थान में आया, मतलब मोक्ष मार्ग उसका प्रारंभ हुआ। कल ही हम पढ़ रहे थे जैन किसे कहते हैं में, निश्चय सम्यक दर्शन से जैनत्व का प्रारंभ होता है और चतुर्थ गुणस्थान में निश्चय सम्यक दर्शन होता है। ऐसा पढ़ रहे थे, कितने जन को ख्याल में है ये? अच्छे से हाथ ऊपर करिए बच्चों, अच्छे से हाथ ऊपर करिए। ठीक है, हम देख रहे थे चतुर्थ गुणस्थान की बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे? एक पर्टिकुलर स्टेज है, जैसे 10वीं एक महत्वपूर्ण पड़ाव है आपके स्कूल एजुकेशन एकेडमिक करियर का, जहां पर 9वीं तक भी आप काफिल रहे तो कोई खास, 10वीं एक आपका प्राइम डिसीजन मेकर स्टैंडर्ड है, 12th एक डिसीजन मेकर स्टैंडर्ड है, ग्रेजुएशन का ईयर भी, फाइनल ईयर भी एक डिसीजन मेकर ईयर होता है, राइट। उसी प्रकार चौथा गुणस्थान एक जबरदस्त टॉप नॉच पड़ाव है। क्या इस पड़ाव की विशेषता? यहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, चौथे गुणस्थान से। पहला गुणस्थान अंधकार, पहला मतलब पहला, दूसरा, तीसरा अंधकार, और चौथे से चालू होता है प्रकाश। बट होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहले गुणस्थान में, मतलब पहले दूसरे तीसरे में, पहले 3 में श्रद्धा मिथ्या होती है और ज्ञान मिथ्या होता है, और चौथे में क्या होता है? चौथे में श्रद्धा सम्यक हो जाती है और ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है, जैसा संग वैसा रंग। बास फास मिश्र, एक ही भाव विकार, संगति ही गुण उपजे, संगति ही गुण जाए। बास फास मिश्र, एक ही भाव विकार। ज्ञान की तो हैसियत ऐसी है, श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान भी सम्यक होता है, श्रद्धा मिथ्या हुई तो ज्ञान भी मिथ्या होता है। यह अविनाभावी रूप से चलता रहता है। ज्ञान सम्यक हो, श्रद्धा मिथ्या हो, ऐसा कभी नहीं होता। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों?
अरे ज्ञान को उपाधि सम्यक मिथ्या जो मिलती है वो श्रद्धा ही को की उपाधि को देखकर मिलती है। यदि श्रद्धा सम्यक है तो ज्ञान भी सम्यक, यदि श्रद्धा मिथ्या है तो ज्ञान भी मिथ्या। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? मेरा एक प्रश्न है आपको, एक लड़की को डॉक्टरिन होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एक लड़की को डॉक्टरिन होना है, उसको क्या क्या करना पड़ेगा? आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है क्लास में, आप सो रहे हो, क्या बात है? बुद्धि आपकी कम है, ये तो समझ में आ सकता है। वो तो हंसी उड़ाने के लायक भी बहुत बात नहीं है, पर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो तो उसके साथ क्या किया जाए? आप ही वो हो जो फेल होते आ रहे हो बराबर। आपको कुछ करना पड़ेगा, आप तो किसी फील्ड के लायक नहीं हो। धर्म में भी ऐसे रहोगे, लौकिक में भी ऐसे रहोगे। बोलो। हाँ, प्रश्न क्या था? उसको क्या करना पड़ेगा? नीट। क्या है रे भैया ये नीट? एग्जाम होगी, कोई होगी, बैठो बैठो, बहुत अच्छा। डॉक्टरी में होना है, क्या करना पड़ेगा? पहले वो डॉक्टर मतलब मेडिकल सीखना पड़ेगा। आपका क्या उपाय है? सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, बायोलॉजी वगैरह लेना पड़ेगा, छेड़फाड़ करना पड़ेगा, MBBS वगैरह घुसना पड़ेगा, फिर MD वगैरह हो तो वो घुसना पड़ेगा। ये जो नीट पीट कहते हैं एंट्रेंस होगा उसमें घुसना पड़ेगा, फिर उसको डेंटल करना है, BDS करना है तो वहाँ घुसना पड़ेगा, उसको MS करना है, सर्जन करना है तो क्या उसका पेडिट्रिशियन बनना है, उसको डेंटिस्ट बनना है, उसको क्या बनना है, तो ऑप्थेल्मिस्ट बनना है, तो वो तय करेगा, राइट। मैं और एक उपाय बताता हूँ बच्चों आपको। मैंने ऐसी कई लड़कियां देखी है जो ABCD भी नहीं पढ़ी और डॉक्टरिन बन जाती है। और सीधा उपाय ये है, किसी डॉक्टर से शादी कर लेती है तो उनको अपने आप डॉक्टरिन उपाधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इनको क्या कहेगा कोई भी? क्या कहेगा? इनको कहेंगे पंडितानी। क्या कहेंगे? पंडितानी। इनको बहुत शास्त्र पर प्रभाव होना जरूरी है क्या? नहीं। धर्म के विरोधी हो, कट्टर विरोधी बच्चों, आज भी ऐसे, आज भी ऐसे। वो मैं कहना नहीं चाहता बच्चों, एक विद्वान का पूरी समाज सत्कार करने वाली थी 5-6 साल पहले। मैं कुछ नहीं बताऊंगा ज्यादा। हजारों की भीड़ में उनको कई उपाधियां कई दी जाने वाली थी, सम्मान होने वाला था। उस कार्यक्रम में भी पत्नी नहीं आई तो नहीं आई। 36 का आंकड़ा। एक धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार और एक धर्म को मार मिटाने के लिए तैयार। और आलम ये कि रहते एक साथ, रहते ही आ रहे, गृहस्थी। खैर, उन लोगों को गृहस्थी, बेचारों को गृहस्थी ढोनी पड़ती होगी। एनीवे, मैं कहां पर खड़ा था? मैं ये कह रहा था, एक लड़की को डॉक्टरिन बनने के लिए केवल डॉक्टर में के गले में वरमाला डालने, राइट। होगा क्या उससे? डॉक्टर की जो पति की जो जो उपाधियां होती है वो उपाधियां अपने आप फ्री में, फोकट में वाइफ को मिल जाती है। वाइफ को मुफ्त में नहीं मिलती है, समर्पण है उसका। आपको लगता होगा मुफ्त में कुछ नहीं पढ़ी लिखी, ऐसा नहीं है। डॉक्टर का मेकर है वो, मेकर। नहीं, डॉक्टर तो कब का बन गया वो। अब मैं फिर कभी बात करूं। मैं ये कह रहा हूं
ज्ञान को सम्यक उपाधि सम्यक श्रद्धा से बनी। कंपनी ज्ञान को सम्यक होने के लिए दूसरा कुछ नहीं करना है। श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान सम्यक हुआ। और वो एक करवट की बात है, दो ही करवट है श्रद्धा के पास, या तो मिथ्या या तो सम्यक, बीच की अवस्था नहीं। वही श्रद्धा का वही ज्ञान का। बट चारित्र का ऐसा नहीं है बच्चों। पहले 3 गुणस्थान में श्रद्धा मिथ्या थी, ज्ञान मिथ्या था। चौथा गुणस्थान में श्रद्धा सम्यक ज्ञान सम्यक। बट चारित्र में थोड़ा फर्क पड़ता है। ज्ञान में और श्रद्धा में चौथा और पांचवें गुणस्थान में कोई अंतर नहीं। जैसा सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में होता है, सिद्धों का सम्यक दर्शन भी उसी जाति का होता है। सम्यक दर्शन में अंतर नहीं, सम्यक ज्ञान में भी अंतर नहीं। होगा मेरे पास मति श्रुत ज्ञान, होगा उनके पास केवल ज्ञान, बट सम्यक पने में अंतर कुछ भी नहीं है। मैं भी जीव को जीव जानता मानता हूं, वे भी जीव को जीव जानते मानते हैं। वे अपने जीव के असंख्यात प्रदेश देखते होंगे, मैं नहीं देख रहा हूं। अनंत गुण वे देखते होंगे, मैं नहीं देख रहा हूं। बट मैं आत्मा को आत्मरूप जानता हूं, ये मेरा सम्यक ज्ञान है। मैं मेरे आत्मा को आत्मरूप मानता हूं, ये मेरा सम्यक दर्शन है। सोई वे करते हैं। चौथे पांचवें छठवें सातवें गुणस्थान में श्रद्धान के सम्यक पने में ज्ञान के सम्यक पने कोई डिफरेंस नहीं। ज्ञान के विकास का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है सम्यक पने में। बट ग्रेजुअली चारित्र बढ़ता जाता है चंद्रमा के शुक्ल पक्ष के कलाओं की तरह। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कितने जन ने देखा है? शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कितने जन ने देखा है? मैंने कहा मतलब ये है उसका पक्ष मतलब 15 दिन। 15 दिन कितने जन ने ऑब्जर्व किया है चंद्रमा को शुक्ल पक्ष के? आपने देखा होगा धीरे धीरे एक एक कला वृद्धिंगत होती जाती है, एक एक कला बढ़ती जाती है। वो चंद्रमा एक आर्क जैसा दिखने वाला, एक आर्च जैसा दिखने वाला चंद्रमा विकसित होता 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 एक दिन वह फुल मून डे हो जाता है। वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, धीरे धीरे। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चारित्र डिग्री टू डिग्री बढ़ता रहता है, डिग्री टू डिग्री बढ़ता रहता है। चारित्र मतलब बच्चों स्थिरता, लीनता, मग्नता, तन्मयता। लीनता, स्थिरता, मग्नता और तन्मयता। बुद्धि तो जबरदस्त है आपकी, ग्रास्पिंग तो इसकी जबरदस्त है। आई थिंक ही इज मैचलेस इन दिस बैच। अच्छा है। ये चारित्र धीरे धीरे बढ़ता जाता है बच्चों। उसके लिए आत्मा को क्या करना पड़ता है? आत्मा को कुछ नहीं करना। यह मैं आत्मा हूं ये जानकर उत्तर उत्तर उसी में मग्न होता रहता है। फिर गुणस्थान बढ़ते रहते हैं। गुणस्थान का बढ़ना चारित्र का ही बढ़ना है और कुछ भी नहीं है। श्रद्धा नहीं बढ़ती है बाद में, बस सम्यक हुई, उसमें चेंज नहीं होता। बाद में बढ़ता हुआ चारित्र गुणस्थान को बढ़ाता रहता है, स्थिरता बढ़ती जाती है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? एक शॉर्ट एग्जांपल फटाफट दे देता हूं। लड़की की शादी हुई और लड़की ससुराल चली गई। आज तक पूरी मायके में थी, मिथ्या दृष्टि। उदाहरण, ससुराल में पहली बार गई। कितना ऐश्वर्य है,
कहाँ मेरी कुटिया, कहाँ ये राजमहल, खुश, कैसा धार्मिक माहौल यहाँ पर, विद्वानों का तांता लगा है वहां पर। और वहां पर तो विद्वानों का तो दर्शन ही नहीं होता सालों साल। सामने मंदिर, निरंतर शिविरों का आयोजन। लड़की ये समझती है मैं कहाँ थी और कहाँ आ गई। मिथ्यात्व से सम्यक हुआ। कितने जन समझ रहे बच्चों? बट कितने भी अच्छे घर में बच्ची चली जाए बच्चों, ससुराल कैसा भी मिले, जाते समय वो रोती है कि नहीं रोती है? वहां पर फोन करने के बाद वो रोएगी वहां से मायके में। इसका मतलब ये नहीं है वो दुखी है ससुराल। अपनों को बोला नहीं जा सकता। अस्थिर है वो अभी। क्या है बच्चों? उदाहरण को अच्छे से समझते जाइए, है ना। पेड़ के उदाहरण को भी मैं बाद में खड़ा करने वाला हूं। लड़की अभी अस्थिर है, मार्ग पक्का है, पति परमेश्वर, सौ भाग्यवती, यह पक्का हो गया है। सिंदूर, समझ में आया? यह पक्की बात है। अभी जो भी कुछ है यही है मेरे। ऐसा पता होने पर भी, मान्यता ठीक होने पर भी अभी अस्थिर चित्त है। 5 दिन के बाद भैया, 5 दिन के बाद ही ना, कितने दिन के बाद, चलो जो भी होगा खैर, 5-10 दिन के बाद फिर कोई लेने आएगा उसको पहली बार लेने के लिए, तो वो बेसब्री से इंतजार कर रही है। चली जाती मायके में रह लेती है। फिर पहली राखी आ गई, पहली दीपावली आ गई, पहली होली आ गई। साल में 2-4 महीने, 5 महीने मायके में निकाल लेती है। रहती वहां है, मानती अपना घर किसको है? ससुराल वाला। वही घर मेरा होने मानने पर भी अभी स्थिर नहीं हो पाई है। क्या नहीं हो पाई है? स्थिर नहीं हो पा रही, लीन नहीं हो पा रही है, मग्न नहीं हो पा रही है, पहले की यादें आ रही है। बट 1 साल हुआ, दूसरे साल क्या होगा? सीन सिनेरियो क्या लग रहा है आपको? मतलब वो जाएगी नहीं घर पर। दूसरे साल थोड़ा कम होगा। पहले दिन महीना महीना रहती थी, पहले साल महीना भर भी रही थी, याद आ रहा है। अभी दूसरे टाइम महीना महीना तो नहीं रहेगी। पहली बार हर 2 महीने में जाती थी, अब दूसरी साल हर 2 महीने में तो नहीं जाएगी। और 10 साल के बाद का रिकॉर्ड उठाओ तो साल में 2 बार बहुत हो गया, राइट। साल भर में महीना बहुत हो गया। 50 साल के बाद का रिकॉर्ड उठाओ, 5-10 साल में 1 आध बार गई तो जाएगी। अभी मेरा ही घर मायका हो गया है, मेरी ही लड़के, मेरी ही बहू, मेरी ही सब परिवार मुझे समझ में, कहाँ बाहर जाऊंगे। और उसको वैसा अभी स्थिर हो गई। क्या हो गई? लीन हो गई, मग्न हो गई। मान्यता तो थी ये मेरा घर है, बट स्थिरता में थोड़ा टाइम लगा। 50 साल निकल गए और आज इतनी स्थिर, मायके की याद आती है, आज रोती है। 2500 दफे बुलाते, जाती नहीं है, कहते अभी नहीं, मुझे नहीं आ सकते। अब देख लो, पहले उतावली रहती तो कौन आएगा लेने, फोन क्यों नहीं आ रहा है। राज स्थितियां बदल गई बच्चों। निष्कर्ष, जीव अपने स्वरूप को स्वयं रूप मानने पर भी उसमें स्थिर होने में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्थिरता बढ़ती जाती है उसकी, और एक दिन पूर्ण स्थिर होता है। उस पूर्ण स्थिरता को ही मोक्ष ऐसी संज्ञा है। ये सब इंटरमीडिएट स्टेजेस है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे बच्चों? ये बीच के 4था, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सब इंटरमीडिएट स्टेजेस है, स्टेशंस बढ़ती हुई वितरक। यहां तक किसी को डाउट होगा तो मैं यहां पर थोड़े ब्रेक लेता हूं बच्चों। किसी को कोई डाउट पूछो। जैसे श्रद्धा अगर सुनने कोई तो ज्ञान भी सुनने Right. लेकिन उससे चारित्र का कुछ संबंध नहीं है।
चारित्र भी सम्यक हो जाता है, बट चारित्र का क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे इनका प्रश्न है श्रद्धा सम्यक होने के बाद ज्ञान सम्यक, आपने कहा चारित्र के बारे में कुछ बोला ही नहीं आपने। मैं थोड़ी देर में बोलूंगा इसको, थोड़ी देर में बोलूंगा, इतना जरूर बोलूंगा, श्रद्धा ज्ञान मिथ्या है तो चारित्र भी मिथ्या ही है। बट सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ चारित्र कैसा है उसका पत्ता मैं खोलूंगा अभी। तो फिर आपको दिए हुए होमवर्क की तरफ भी तो मुझे आना है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पेचीदा है ये मामला। देखिए इसमें ऐसा होता है बच्चों, पहले 4 गुण स्थान का देखो, यहां पर अटेंशन दीजिए। बीज से लेकर पेड़ तक के उदाहरण को फिर खड़ा करिए। बीज से पेड़ का डिस्टेंस मान के चलो 1 फीट है, और जमीन से ऊपर का मान के चलो 3 फीट है, या 9 फीट मान के चलिए, 10 फीट का पूरा पेड़, मतलब प्रेजेंटेबल नहीं, बॉटनिकल पेड़। कितने जन समझ रहे हैं? राइट। अब वो होता क्या है, जो 1 फीट है नीचे, दुनिया उसे पेड़ कहती है। और हमारे ग्रंथ, आगम के ग्रंथ, चरलन योग के ग्रंथ, प्रेजेंटेबल मतलब चरलन योग। क्यों लिया प्रेजेंटेबल मतलब चरलन योग? कौन बताएगा? कौन बताएगा? प्रेजेंटेबल मतलब चरलन योग मैंने क्यों लिया? प्रेजेंटेबल मतलब दर्शनीय, दर्शनीय। चरणान योग लोक व्यवहार में आंखों देखी का ही तो उपचार चलता है पूरा। अंदर के आपके क्या बैठा है उसका उपचार थोड़ी चलता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश। भले ही सब बातें बोल ना पाए लेकिन समझना तो सब जरूरी है आपको ऐसे केसेस में। तो मैं ये कह रहा हूं, इसलिए विवाद अभी ये छिड़ गया है, जमीन के नीचे के ग्रोथ को बीज से लेकर जो 1 फीट तय हुआ है वह क्या है, पेड़ या अपेड़? डिबेट इस पर छिड़ रहा है घमासान। तो दुनिया कहती वह पेड़ है, बॉटनी कहता है वह पेड़ है, तुम्हें नहीं दिखने से कुछ नहीं होता। लेकिन चरणान योग कहता है लोक व्यवहार तो दिखने पर ही तो होता है। जादू तो वह है जो सिर पर चढ़कर बोले, कुछ दिखना जरूरी है तो दुनिया पीठ थपथपाती और कुछ कहती है, कुछ मानती है। मैं जो कह रहा हूं समझ रहे हैं आप? मतलब यह है बच्चों, यद्यपि चौथे गुण स्थान में श्रद्धा और ज्ञान सम्यक हो गए, फिर भी इसमें 2 धाराएं पड़ेगी। इसमें अध्यात्म ये कहता है चारित्र हो गया। ये जो फासला तय हुआ 1 फीट का, ये तो डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो वो चारित्र समझ लेना। तो ये चारित्र ही तो है। बट दुनिया में ऐसा चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है कोई, भरत जी चक्रवर्ती हमारे भारत में। क्या भरत का बाहर से क्या आचरण दिख रहा है? लड़ाइया कर रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, मर्सिडीज वगैरह का, प्लेन में उड़ता फिर रहा है, 96,000 रानियां है, हाथी पाले बैठा है करोड़ों लाखों, घोड़े हैं, तामझाम है, और बिल्डिंग इतनी बड़ी है। अंबानी की बिल्डिंग कितनी मंजिल की है ये जानता होगा? हाँ, कितने मंजिल की है? हाँ, और कुछ तो बोलिए। भरत जी का राजमहल बच्चों 84 मंजिल का होता है। कितना? 84। और वो मंजिल आजकल की बिल्डिंग जैसी नहीं है। उस 84वें मंजिल पर वो जाकर खड़ा रहे तो मकर संक्रांत के दिन उसको सूरज के डायरेक्ट अकृत्रिम जिन बिंबों के दर्शन हो जाते। लोग ताज होटल के में कमरा बुक करते हो साइड व्यू मिलने के लिए समुद्र की,
पानी उछलते हुए देखना है। चक्रवर्ती को का बाहर में कुछ आचरण दिख रहा है। क्या खाता है मालूम आपको? भरत जी, भरत जी चक्रवर्ती के 365 रसोइये का है। कितने रसोइयों की टीम्स? कितनी? 365। मतलब आज क्या तारीख है बच्चों? 22 सितंबर 22 सितंबर 2024 में एक टीम बुलाई, 50-100 जनों की भोजन बनाओ मेरे लिए और जाओ अगले 22 सितंबर को आ जाना। अभी जाओ, क्यों? आराम करो, फिर काम करना है सुबह उठने के बाद। समझ में आ रहा है आपको? 365 उनके वेटर केटर ग्रुप है, ग्रुप। और एक आदमी की रसोई एक टीम बनाती है और उनके थाली में, उनके भोजन में ऐसा भोजन बोला है उनके भोजन का एक और भी यदि पूरी सेना खा जाए ना तो उसको पचा नहीं सकते, सबको दस्त वगैरह हो जाएगा। इतना गरिष्ठ मान है उनका। समझ में आ रहा है? ऐसा कहते हैं वो 1000 भैंसों का दूध निकाला जाता है, 100 को पिलाया जाता है, 100 का फिर 10 को पिलाया जाता है, 10 का 1 को पिलाया जाता है और उसका दूध चक्रवर्ती पीते हैं। समझ में आ रहा है? गरिष्ठ एकदम, उसको कोई नहीं पचा सकता। हाई क्वालिटी खाना पीना उठना बैठना, लेविश लाइफस्टाइल। क्या कहा मैंने? क्या कहा? बोलो अच्छे से बोलो, हेरले बोल जल्दी। लेविश लाइफस्टाइल, सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल, एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल, एकदम हाई प्रोफाइल। अभी बाहर में कुछ आचरण दिख रहा है इनका? अरे कुछ तो बोलो। हम तो कुर्ते पजामे भी पहनते हैं, हम तो दाढ़ी भी नहीं बनाते 10-10 दिन यार। और भरत जी तो चकाचक सटासट रहते हैं और जिलेट फिलेट का काम ही नहीं उनका, कोई काम नहीं जिलेट का। क्यों? दाढ़ी और मुझे बढ़ती नहीं उनको। अब जानते बच्चों, शलाका पुरुषों के दाढ़ी मूछ होती नहीं। समझ में आ रहा है? शलाका पुरुषों के दाढ़ी मूछ होती नहीं। एनीवे, अब उनको कोई आचरण कहेगा उनके? किनके? इतनी लड़ाइयाँ, इतना जीत रहे, इतना रात दिन उसी में है। और उनके स्वभाव में आप जानते हो, मैं कहना नहीं चाहता, आप सब जानते हो। मैं एक दिन स्वयं गया था आदिनाथ के कोर्ट में, मैंने लड़कियां नाचते हुए देखे भाई साहब। अब झूठ बोलेंगे, लड़कियां मतलब देवांगना है, हाई क्वालिटी की। हाँ, देवांगनाएं नाचते देखिए, नाचते। आदिनाथ की सभा में नीलांजना नाचते नाचते धराशायी हो गई। तुरंत एम्बुलेंस स्ट्रेचर आ गया, उसको लिटा दिया, दूसरा खड़ा कर दिया, चालू हो गया काम, चालू, रास्ता बंद। अभी ये नाच गाना देख रहे और वैसे बुढ़ापे में ही खड़े हैं आदिनाथ। क्या उम्र है इनकी? 83 लाख। हमारे दादाजी टीवी देखने लग जाए नाच गाने का, हम दादाजी को क्या कहते हैं? बुढ़ा। क्या कर रहे इस उम्र में भाई? परिणाम ठीक नहीं है आपके दद्दू। हाँ, नहीं, एक बात सोचिए ना, आप सोचिए ना बच्चों, चौथे गुण स्थानवर्ती, क्या सम्यक दृष्टि है आप तो। अब क्या कर रहे हो यार? आपकी पहले कितनी रानियां हैं घर पर? हमने कुछ बोला? मनमानी शादियां करते जा रहे, फिर भी ये कर रहे हैं। नहीं, सुनिए अपनी बात को। तो देखिए, दुनिया ये कहती है अभी इनके चारित्र नहीं। बोले ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, चारित्र तब कहेंगे। बात को कोई पूरी करेगा?
वैसे कठिन है, मैंने पहले बोला था। चारित्र तब कहेंगे हम इनको, बोलिए जरा कोई। जब वो दर्शनीय होंगे। मजा आ गया, मजा आ गया। इन्हें दे दो कुछ, 1 पॉइंट दे दो। हम चारित्रवन तब कहेंगे बाहर से तो कुछ दिखे, कुछ छोड़ा हुआ, कुछ छोड़ा हुआ दिखे। 6 खंड, क्या 6 खंड मतलब कुछ भी नहीं रहा, पूरा उन्हीं की मालिकियत है पूरी, और उससे ज्यादा जमीन है ही नहीं उनके, मतलब है ही नहीं, और पूरी जमीन के मालिक वही है। हाथी घोड़े सब सब उनका, सब उनका, सब एक ही मालिक। 14 रत्न नवनिधि के मालिक है, जो मन में आए प्रयोग करते रहते हैं। अभी ये चाहिए तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ सब, बहुत सारी निधियां हैं, बहुत सारे रत्न हैं। फिर कभी उन पर अलग से 1-2 घंटा चर्चा ले लेंगे। मतलब एक रत्न है, एक निधि है उनके पास, जैसे कपड़े की, तो वो एक कपड़ा मतलब 1000 कपड़े की फैक्ट्री बराबर है। वो जैसे कपड़े चाहिए, जो चाहिए, सब 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 मिल जाते हैं। सोना चांदी सब लदे हैं ऊपर से नीचे तक। और अरे उनकी एक एक रानी की सेवा में हजार हजार व्यंतर है, बताओ। एक एक रानी की सेवा में हजार हजार देव है, देव चवर डोरते रहते, देव 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 जाति के देव चवर डोरते आकर इनको। तीर्थंकरों को कितने 64 चवर डोरे जाते, चक्रवर्ती को 32 चवर डोरे जाते, 32, और देव आकर डोरते रहते निरंतर, हवा करते रहते देव। खैर, मैं तो उनका पुण्य कह रहा हूं, अभी उनका तो कुछ चारित्र ही नहीं है। तो इस पर अध्यात्म यह कहता है, भरत जी घर में वैरागी, उनको किसी के प्रति राग नहीं है, वीतरागता है, तो वे वीतरागी है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती वीतरागी, मतलब मैंने कल ही कहा था चारित्र गुण का परिणमन है वीतरागता, तो उनके चारित्र का परिणमन हो गया, सम्यक परिणमन हो गया है, सम्यक चारित्र है। अध्यात्म कहता है, क्योंकि आत्मा को स्वयं रूप से जानते मानते तो कुछ ना कुछ स्थिरता तो हुई ही होगी। बट दुनिया को बाहर से कुछ नहीं दिख सकता उनका, ना पत्नी छोड़ी, ना कुछ छोड़ा, ना कभी कुछ करते पाए जाते हैं, ना कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो हम कैसे चारित्रवंत कहें उनको? कुछ क्रिया दिखना चाहिए, ऐसी स्थिरता हो आत्मा की जिससे बाहर से कुछ छूटे, तो हम चारित्र कहें। तो आगम उनको कहता है ये अचारित्रवंत है, चौथे गुणस्थान तक अचारित्र। क्या कहा मैंने? चौथे गुणस्थान तक अचारित्र, मतलब पर्टिकुलर चौथा गुणस्थान यदि कहे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और अचारित्र। कौन कहता है? आगम, आगम। बट अध्यात्म यह कहता है चारित्र हुआ है उनके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। कल कषाय चौकड़ी की अपेक्षा कल बात करूंगा बच्चों। लो लगे हाथ कर देता हूं, उसी की बात करता हूं। कषाय चौकड़ी कितनी कही मैं आपको बताता हूं, एक दिन मैंने चर्चा की थी। होता क्या है एक्चुअली बच्चों, आपको याद आ रहा है मैंने कषाय पाठ पढ़ाते समय सुबह के सत्र में बालबोध भाग 2 पाठ 3, वहां पर मैंने कहा था कषाय 25 होती है। कितने जन को याद आ रहा है? तो कल ही बोला हूं मैं, 25 कषायों में मैं ये कह रहा था आपको 1-1.5 महीने पहले जब विभाग चला था, मैं ये कह रहा था 25 कषाय कैसे बनती है, तो मैं ये कह रहा था 9 तो 9 कषाय, और 16 कषाय कौन सी, तो मैं ये कह रहा था अनंतानुबंधी क्रोध मान मायलो, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान मायलो, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान मायलो, प्रसंज्वलन क्रोध मान मायलो। कितने जन को याद आ रहा है? 4 कषाय चौकड़ी की मैं बात कर रहा था।
आपको तो मैंने आलोचना पाठ में भी पढ़ाया है, अनंतानुबंधी जो जानो प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान हो तो अप्रत्याख्यान हो, संज्ञा संज्ञन है चौकरी गुनिए। सब भेद जी षोडश। बहुत अच्छा, इनके 16 भेद जानना। ये आलोचना पाठ में तो और चर्चा कर भी चुके हैं। लगभग कब हुई थी ये चर्चा हमारी? अप्रैल में ही की है, हाँ? 20 अप्रैल के आसपास। 20 अप्रैल के आसपास, हाँ। इसकी तारीख ठीक हो सकती है, ये एक एक दिन बराबर। इसको टाइम के इम्पोर्टेंस इसको ज्यादा है। 20 अप्रैल मतलब कितना टाइम हुआ? 6 महीने पहले का भी याद है। आलोचना पाठ पूरी याद है बेटा? अभी भी याद है पूरा सब? फिर ना पड़ेगा 2-4 बार, लेकिन सुना सकोगे। आप सुना सकोगे? बस लास्ट के 5 छंद अभी भी बाकी है, कोई बात नहीं। अभी सुनिए बच्चों। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में। बस जीव को, जीव यहां खड़ा है और ये मोक्ष है। उपचार का उदाहरण देता हूं। मोक्ष कोई क्षेत्र की बात नहीं, मोक्ष जीव की एक प्योर अवस्था है। जीव यहाँ और मोक्ष यहाँ ऐसे थोड़ी होता है। जीव की अवस्था है मोक्ष, सोना यहाँ और कुंडल यहाँ, ऐसा थोड़ी होता है। उदाहरण, जीव को संसार अवस्था से मोक्ष तक जाने में 4 बड़े बड़े अटकाव है कर्मों के। ये भी उपचार का कथन कर रहा हूं। आत्मा की थोड़ी स्थिरता की तो अनंत अनुबंधी पहले हट जाती है, स्टेप 1। और स्थिरता बढ़ाई, प्रत्याख्यान आवरण भी हट जाती है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। एक आदमी था बच्चों, उसको अपना खेती वगैरह खूब करता था, मेहनत से पैसा कमाता था, बट हफ्ता वसूली के लिए लोग आते रहते थे उसके पास। अब उसने तय किया मैं किसी को हफ्ता नहीं दूंगा। एक साथ 4 जन आ गए हफ्ता मांगने के लिए। कौन कौन थे ये? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। अब मान के ये चले वो खेती का काम कर रहे, तो वही शूद्र मान के चलिए थोड़ी देर के लिए। तो उसने तीनों को सामने देखा, 3 जन आए मान के चलो, सबने कहा हफ्ता। अब वो सबको मना करेगा तो क्या होगा? उसको तो पिटाई होगी उसकी। तो उसने दिमाग का प्रयोग करके उसने सोचा, अभी दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। उसने कहा क्षत्रिय महाराज, आप तो हमारे लिए पूज्य हो, आपको क्यों नहीं देंगे? और ब्राह्मण देवता, आपके तो पूज्यता ग्रंथों में भी बताया, आपको क्यों नहीं देंगे? लेकिन ये बनिया कौन होता है मानने वाला? इसको क्यों दें हम? दोनों इसकी तरफ हो गए, अपने को मिलने वाले शांत। और ये हेल्पिंग मोड में आ गए और कह रहे हाँ बनिया को कोई देने का काम नहीं है, चलो हटो। बनिया को हटा दिया, घर पर पहुंचा दिया। फिर बोला, दोनों खड़े थे, फिर बोला क्षत्रिय महाराज को, क्षत्रिय महाराज आप तो रक्षा करते हैं, आपकी तो आपको तो सब कुछ दे दो मैं चलेगा, लेकिन ये पंडित कौन होता है, ब्राह्मण कौन होता है मांगने वाला? हर जगह इसकी दक्षिणा दो, इसको सब कुछ करो, और यहाँ काय के कौन सा हफ्ता मांगने आए? बोले क्षत्रिय भी इसकी तरफ हो गया था, और क्षत्रिय तो थोड़ा माइटियर रहता है, भगा दे उसको। क्षत्रिय अकेले रह गए। क्षत्रिय को कहा काय के लिए परेशान कर रहे गरीब को, तुम हाथ पर रोटियां हमारे, ऐसे तलवार की धाक दिखा दिखा कर कब तक काम चलेगा? एक साथ तीनों का विरोध झेल नहीं सकता था, तो उसने तरकीब से 1 बाय 1 को खत्म करना चालू किया। लेकिन खत्म कैसे किया? जो सबसे माइंड है उसको टेक्निकली पहले हटाया, लॉजिकली हटाया, टेक्निकली नहीं लॉजिकली, फिर किसी को, फिर किसी को। यहां पर हूबहू क्या होता है बच्चों, आत्मा ने थोड़ी स्थिरता की तो सबसे ताकतवर पहले हटता है, थोड़ा इतना ध्यान रखना। अनंत अनुबंधी हट जाती है।
जीव और स्थिर होता है, अप्रत्याख्यान अवर्ण हटेगा, और स्थिर होगा, संज्वलन भी हट जाएगा। जो जो चारित्र बढ़ेगा, स्थिरता बढ़ेगी, लीनता बढ़ेगी, त्यों त्यों कर्मों की ये चौकड़ियां हटने लगती है, प्यूरिटी आने लगती है। अभी क्या है अनंत अनुबंधी, क्या है अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और संज्वलन? मुझे चारित्र 100 प्रश्न पूर्ण करने के लिए कल का एक दिन और लगेगा, ऐसा मुझे आज लगा। बट इंपॉर्टेंट एक दो स्लोगन्स मैं आपको बताऊंगा आज। एक तो मैंने कहा दंसन मूलो धम्मो, क्या कहा? श्रद्धा या धर्म का मूल है। और एक सूत्र आपको याद करना है, चारित्र खलु धम्मो। लेकिन यथार्थ धर्म क्या है? चारित्र। क्योंकि जितना चारित्र हुआ उतना धर्म हुआ। जैन की परिभाषा पूछी गई थी, उसमें दूसरा पॉइंट क्या था? जो जो राग घटेगा, वीतरागता बढ़ेगी, त्यो त्यो जैनत्व बढ़ता जाएगा, ऐसा था। तो वहां पर जैनत्व कौन से गुण की पर्याय की बात कर रहे थे वे? ऑफ कोर्स चारित्र गुण की। शाबाश। क्योंकि बढ़ता तो चारित्र ही जाता है, उतना उतना जैनत्व अचीव करते गए। सबसे बड़ा जैन कौन? 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती। क्योंकि अरहंतों को तो जैन कहते नहीं, जिन कहते हैं उनको। इस न्याय से समझ में आया? हाँ बोलो। दंसन मूल धम्मो। दूसरा सूत्र चारितम खलु धम्मो। ठीक है बच्चों, चारित्र गुण की कोई परिभाषा पूछे तो आपको इतना ही बताना चाहिए। सम्यक्त गुण की परिभाषा अभी अभी देखी थी, याद आ रहा है? सम्यक्त गुण की परिभाषा देखी थी, याद आ रहा है? जिस गुण के निर्मल परिणमन से 4 पॉइंट्स कहते। देव शास्त्र गुरु का सच्चा शब्दान होता है, 7 तत्व का शब्दान होता है, आपापर का शब्दान होता है, और स्वसंवेदन शुद्धोपयोग आत्मा का शब्दान एकात्वाची ये होता है। याद आ रहा है? सम्यक्त गुण किसे कहते हैं? चारित्र गुण में हूबहू आपको कहना है जिसका निर्मल परिणमन होने पर आत्मा स्वयं स्थिर हो जाता है, लीन मग्न हो जाता है, उसे चारित्र कहते हैं। मेरा एक प्रश्न बरकरार है जिसका पत्ता कल खुलेगा। मिथ्या दर्शन का विलोम, सम्यक दर्शन का विलोम मिथ्या दर्शन, सम्यक ज्ञान का विलोम मिथ्या ज्ञान। बट चारित्र का विलोम क्या मिथ्या चारित्र या और कुछ? कोई हिंट है, उत्तर है किसी के पास? बोलिए बोलिए बोलिए, आपको उत्तर सही है। चारित्र का विलोम कषाय। क्योंकि मैं 1 मिनट में समेट लेता हूं, फिर कल और स्ट्रेस दूंगा। क्योंकि श्रद्धा की 2 स्थितियां हैं, लेकिन मिथ्या चारित्र पहले ही गुण स्थान में रहता है। बट चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में मिथ्या चारित्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन चारित्र का घातक विरोधी अचारित्र अर्थात कषाय, अस्थिरता वहां पर बैठी है, राग द्वेष बैठा है, वो उसका विलोम है। बच्चों कितने जन फॉलो कर रहे हैं? चारित्र का विलोम अचारित्र, केवल मिथ्या चारित्र नहीं। यदि वो अचारित्र मिथ्या दर्शन के साथ हो तो जरूर मिथ्या चारित्र कहलाएगा। बट सम्यक दर्शन होने के बाद भी अचारित्र रह सकता है, और वह विकृति है, चारित्र गुण का विकारी परिणमन है। चर्चा कल बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मिथ्या चारित्र और अचारित्र में क्या अंतर है? गुणस्थान में बताओ तो समझ में आएगा। वह चारित्र 10वें गुण स्थान तक चलता है, कल बताऊंगा।
कषाय 10वें गुण स्थान तक है, राग द्वेष 10वें गुण स्थान तक है। देखो अचारित्र इज इक्वल टू अस्थिरता इज इक्वल टू कषाय इज इक्वल टू राग द्वेष इज इक्वल टू क्रोध मान माया लोभ, ये 10वें गुण स्थान तक रहता है। बट मिथ्या चारित्र संज्ञा नहीं है उनको। मिथ्या चारित्र संज्ञा केवल पहले गुण स्थानवर्ती जीव के राग द्वेष को है, पहले गुण स्थानवर्ती जीव के कषाय को है। चौथे पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव को मिथ्या चारित्र नहीं कहेंगे, बट वो चारित्र का घातक है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? और कोई डाउट किसी को? कल और स्ट्रेस दूंगा, सभी प्रश्नों को बराबर पढ़ के आना, कल प्रकरण पूरा होगा, 100 प्रश्न कंप्लीट हो।